हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। आज की वीडियो हमारी होने वाली है यूट्यूब क्रिएटरों के बारे में, जो ब्लॉगर हैं उनकी ज़िंदगी पे हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि किसकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा बेहतर है और किसकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। तो सबसे पहले मैं ना जगत दीदी के बारे में बात करूंगी। जगत दीदी की ज़िंदगी तो बेहतर से इतनी बेहतरीन हो गई है कि आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जगत दीदी की उन्नति है। जगत दीदी ने रोने से अपना करियर शुरुआत किया था और आज जो है धमकी पे इनका करियर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। दीदी की ज़िंदगी में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, जगत दीदी की ज़िंदगी में। अब हम बात करते हैं सचिन भैया की ज़िंदगी में, क्योंकि सचिन भैया भी बहुत अच्छे ब्लॉगर थे। तो हम सोच रहे हैं सचिन भैया की भी ज़िंदगी पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो सचिन भैया हमारे क्या थे। सचिन भैया एक बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इंसान थे और बहुत अच्छे स्वाभाविक इंसान थे। पत्नी का हमेशा साथ देते थे, पत्नी से प्यार करते थे। पत्नी को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो घर से भी बाहर चले गए ताकि उनकी पत्नी ऐसे डॉक्टर डॉक्टर बन सकेगा। ही डॉक्टर मतलब समझ रहे हैं, ऐसे सुई हुई लगाने वाला डॉक्टर बन सके। तो भैया जी सारा घरवे दुअरवा ऐसे छोड़ करके भाग गए थे कि हम जा रहे हैं, हमारी पत्नी डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर बनने के बाद सारे एम्स, जितने एम्स में डॉक्टर है, सर्जन हैं बड़े बड़े, उनको ऐसे वहाँ से हटा दिया जाएगा कि हटो, यहाँ पे आई हैं डॉक्टर मनीषा देवी, सबका इलाज करेंगी। यहाँ पे कैंसर, बवासीर और ये खांसी जुकाम, हार्ट और क्या बोलते हैं, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज, सबका इलाज हमारी डॉक्टर मनीषा देवी करेंगी। इसीलिए हमारे भैया जी जो है उनको ऑलराउंडर बनाने के लिए ले गए थे अंबाला में, कि हमारी जो दीदी भाभी जी हैं वो हुआ जा करके ये एकदम ऐसे डॉक्टर बन करके आएंगे, एकदम ऐसे एम्स में सारे डॉक्टर उनके आगे आगे पीछे घूमेंगे और कहेंगे डॉक्टर मनीषा देवी की जय, डॉक्टर मनीषा देवी की जय। और जो वहाँ पे पेशेंट जाएंगे वो भी सोचेंगे कि हम लोगों को अपना इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनीषा देवी से करवाना है, क्योंकि मनीषा देवी जैसा इलाज कोई नहीं करता है, मनीषा देवी जैसा ऑपरेशन कोई नहीं करता है। एकदम एकदम देश विदेश में छा जाएंगी। इनको कनाडा से बुलावा आएगा, इनको जो है लंदन से बुलावा आएगा, इनको अमेरिका से बुलाया जाएगा, इनको किम जोंग उन भी अपने देश में बुलाएगा बीमारी ठीक करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। इसीलिए इसी ख्वाब को लेकर के हमारे भैया गए थे हमारी भाभी जी को अंबाला में डॉक्टर बनाने के लिए। भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाभी को पढ़ाने में, पैसा रुपया दौलत सब खर्चा किया कि मनीषा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम संघर्ष नहीं, उनके कैसे भाभी होगी, मनीषा बेबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बेबी को इसे पेम्पर कर रहे थे कि चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, चलो पढ़ो। अब बेबी भी तो बेबी थी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। गाना सुना है कि नहीं, हमने सुना है, हमको बहुत ही पसंद है ये गाना। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी जो है वो पढ़ने तो गई थी, डॉक्टर वॉक्टर बनने का भी दो चार ठो वीडियो बनाई थी, शार्ट वोट वीडियो, जो शार्ट वोट होता है वो बनाई थी। हम उसमें देखे थे ऐसे कोट वोट उज्जर उज्जर पहरे रही, ऐसे आला वाला भी लगाए रही, ऐसे पता नहीं क्या कर रही थी। तो हम एकदम ऐसे चकरिया गए कि अरे मैया, हमारी दीदी डॉक्टर बन गई का जी। फिर हमको लगा कि अब सारे रोगों से मिलेगा मुक्ति, क्योंकि हमारी भाभी मनीषा जी बनी है डॉक्टर। तो फिर इसके बाद हम एकदम से सारे निश्चिंत हो गए कि अब किसी भी रोग का जो है ना वो इलाज ढूंढना नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारी भाभी मनीषा ने सारे रोगों का इलाज खोज लिया है। आला वाला लटका करके इसे गर्दन में इसे घूम रही थी, बहुते बहुते प्यारी लग रही थी उस ड्रेस में। हम तो एकदम से कन्फ्यूजिया गए कि हाय रे, इतनी बड़ी डॉक्टर घूम रही हैं। फिर हमको एकदम से हम ऐसे भगवान से ऐसे हाथ जोड़ लिए कि हमारी मनीषा भाभी जैसा डॉक्टर जिंदगी में हमने देखा नहीं है। फिर हम उम्मीद करने लगे कि हमारी मनीषा भाभी को हमारे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा कि आइए मनीषा देवी, ये लीजिए अवार्ड, आप हैं हमारी इंडिया के सबसे
सबसे बेहतरीन डॉक्टर, और आपको ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर। लेकिन हमारी भाभी जी ने हमारी भावनाओं पे ऐसा ऐसे बल्टी बल्टी से बल्टी बल्टी छर ले पानी छर फेंक दिया, और हम हुए थे ऐसे बैठ गए गाइस कि हमारी भाभी जी हमारी परीक्षा में फेल हो गई। हाय रे, हमारे अच्छे अच्छे सपने, सारे सपने हमारे चकनाचूर हो गए। हमारे डॉक्टर दीदी का, भाभी का जो सपना हमने देखा था ऐसे सर्वोपरि डॉक्टर का, वो सब चूर हो गया गाइज। हमारी भाभी जी जो है परीक्षा में फेल हो गई। बताइए, भैया जी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पीछे से लाठी लगा करके उनको ढकेला कि मनीषा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भाभी जी, अरे मेरी भाभी, ओहो भाभी जी, सपना हमारा सपना ही रह गया, और भैया का भी सपना सपना ही रह गया। ना भाभी डॉक्टर बन पाई, और ना ही हमारे भैया हमारी भाभी डॉक्टराइन नहीं बन पाई, और ना ही हमारे भैया डॉक्टर बन पाए। अब कुछ लोगों को तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमारे भैया तो डॉक्टर की पढ़ाई कर नहीं रहे थे, तो फिर वो डॉक्टर कैसे बन जाते। हम बताते हैं इसका मतलब। हमारे यहाँ गांव में ना एक बात बोली जाती है, जिसे आपका पति जो होता है ना, उसी के नाम से पत्नी को भी जाना जाता है। जैसे आपका पति डॉक्टर है तो आपकी पत्नी को ऑटोमेटिक डॉक्टराइन का मिल जाता है। अगर आपका पति मास्टर है तो आपकी पत्नी को ऑलरेडी जो है उपाधि मिल जाती है मास्टराइन। अगर आपका पति और कुछ है, देखिए अभी, तो वो उपाधि कुछ ना कुछ मिल जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो है ना, कोई नेकपाल है तो उसको, उनकी पत्नी को सब लोग बोलता है नेकपलाइन नेकपलाइन नेकपलाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से सब लोग बोलता रहता है। तो इसी तरह से जैसे किसी का पति लाला है, जैसे लाला मतलब समझ रहे हैं, वो जो प्रधानाध्यापक होते हैं प्राइमरी स्कूल के, उसको हम लोग अपने भाषा में लाला बोलते हैं। अगर किसी का पति लाला है स्कूल में, तो उनकी पत्नी को हम लोग ललाइन बोल देते हैं कि ए ललाइन, भले पत्नी अंगूठा छाप हो, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि लाला की ललाइन, ठीक है गाइज। तो इसी तरीके से हमारे भैया को भी ये उपाधि मिल गई थी, क्योंकि हमारी भाभी जी जो है वो डॉक्टराइन बन रही थी, तो हमारे भैया डॉक्टर हो गए थे। लेकिन भैया ने जो भी किया, भैया की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी भाभी डॉक्टराइन की है। और फिर जब फेल हो गई तो दुबई में कहाँ घूम रही थी भाभी जी? दुबई में घूम रही थी कि कहाँ घूम रही थी? कहीं बहरे गई थी। और हम लोगों को घर में अगर हम लोग ऐसे फेल हो जाते, इतना रुपया पैसा लगा करके ऐसे पढ़ रहे होते और ऐसे फेल हो जाते, तो हमारे घर में बाबू मार लाठी एकदम से होश खराब कर देते कि ये तो हम कमा कमा करके पैसा लगा रहे हैं, ऊपर से तुम लोगों को पास नहीं हुआ जा रहा है, ले लाठी घर से भराऊं कर देते कि ये तो हम तुम लोगों के में पैसा लगा के हम आदमी से चिड़ै बन गए, लेकिन तुम लोग परीक्षा में न पास हो रहे हो न डॉक्टराइन बन रहे हो, मार लाठी घर से भरे कर देते। लेकिन हमारे भैया देखे कितने सहनशील हैं। इसीलिए हम एकदम सचिन भैया के फैन हैं, एकदम से फैन, एसी कूलर सब हैं हम सचिन भैया के। क्योंकि सचिन भैया हमारे जो है ना, ये एकदम से सहनशील इंसान है, ये एकदम सहनशील इंसान है। सहनशीलता सीखनी हो तो सचिन भैया को फॉलो करें, फॉलो, ठीक है गाइस। हमारा आपसे ऐसे रिक्वेस्ट है, हमारे सचिन भैया को फॉलो करें, क्योंकि सचिन भैया जो है इतने सहनशील इंसान हमने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा। भाभी जी तो फेल हो गई, हमारा सपना धरा का धरा रह गया। हमने अपने गांव मोहल्ले में कितने लोगों को ढांढस दिया हुआ था, धैर्य बधाया हुआ था कि गाय जो धैर्य बांध करके रखिए, हमारी यूट्यूब की मनीषा भाभी डॉक्टराइन बनेंगी तो सारे इलाजों का जो है, सारे रोगों का इलाज होगा। हम आप लोगों को अपने खर्चे पर लेकर चलेंगे, दिल्ली बम्बई जहाँ जहाँ हमारी मनीषा भाभी रहेंगी, हम हुआ वो अस्पताल में ले जाएंगे और सारे लोगों का ऐसे मनीषा भाभी के हाथों से ऐसे इलाज करवाएंगे, और देखिएगा कैसे आप लोग ठीक हो जाते हैं। अब हमसे हमारे मोहल्ले वाले, गांव वाले पूछते हैं कि ये जी तुम्हारी भाभी डॉक्टराइन बोनी, अब हम बताइए का ही जवाब दें। इतनी बुड़की मुंह हो जाता है हमारा जब हमको कोई ऐसे जलील करता है कि तुम तो बहुते उछड़ रही थी, तुम्हारी भाभी डॉक्टराइन बनी कि नहीं बनी, फिर हम एकदम ऐसे मुंह छुपा करके भागते हैं गाइज।
ये अरे राम अरे पाला ना पड़े किसी से, हम ऐसे भागते हैं दूर दूर से। जैसे ही कोई अपना रोग सुनाता है ना कि अरे गाय, अरे सुनो 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 फलानी इधर आओ, हमको खांसी आ रहा है, तुम्हारी भाभी डगडराइन बन रही थी ना, बनी डगडराइन, हम मुंह छुपा के भागते हैं 9 2 11, अरे एकदम चप्पल हाथ में, क्योंकि चप्पल पहन के भागेंगे ना तो चप्पल टूट टूट जाएगा और जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, ऊंचा खाला पड़ जाएगा कि चप्पल हाथ में लेके भागते हैं, नहीं पता चले कि चप्पलों का फितोर टूट जाए, फिर घरे आए तो उड़ मराए, हो चप्पल का फिता तोड़ दी पगल कहीं का। तो इसीलिए हम हाथ में चप्पल लेकर के भागते हैं गाइस। और जो हमारी मनीषा भाभी ने हमारी बेइज्जती कराई है उसका दुख हमें पूरा जिंदगी रहेगा, ताउम्र रहेगा, क्योंकि हम अपने मोहल्ले में पूरी तरीके से भाभी की वजह से बदनाम हो चुके हैं कि तुम्हारी भाभी डगडराइन बनी, तुम्हारी भाभी डगडराइन बनी। अब हम का ही जवाब दे, बताइए गाइस। जो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।